सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने आप खड़ी देख रहे हो रॉयल एनफील्ड की हंटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीजंस कि क्यों आप लोगों को ये बाइक परचेज करनी चाहिए, और अगर आप लोग इसको लेने की सोच रहे हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. बाकी इसका मैंने ऑलरेडी एक ओनरशिप ले रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, इस बाइक के बारे में बात करना चाहूँगा। रॉयल एनफील्ड जब आप लोग देखा करते थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली आया करती थी कि यार रॉयल एनफील्ड की बाइक्स बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना बजट नहीं है। बट इस बाइक के साथ सबसे बेहतरीन चीज़ आप लोगों को ये देखने को मिलती है कि भाई इस बाइक की जो प्राइसिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड की अगर आप अदर बाइक्स को देखोगे तो वो काफ़ी हद तक आपको कॉस्टली पड़ती हैं, बट ये बाइक आपके बजट में, यानी अगर आपका बजट 1,80,000 से है 2 लाख के बीच में है ना, तो डेफिनेटली इस बाइक को आप लोग ले सकते हो। बिकॉज इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ बेस मॉडल्स हैं, कुछ टॉप मॉडल हैं, तो वो अपने हिसाब से भाई आप लोग देख लेना। तो सबसे पहली चीज़ हो गई प्राइसिंग। उसी के साथ अगर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो भाई, प्राइस का तो आपका हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप लोग एक बजट के अंदर एक बाइक ऐसी ढूंढ रहे हो ना जो कि थोड़ी मॉडर्न हो और रेट्रो भी हो, मतलब क्लासिक लुक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे और उसी के साथ साथ मॉडर्न रहे, तो उस कंडीशन में भी ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। स्पेशली अगर आप लोग टूर करने के शौकीन हो ना भाई, इस बाइक को लगा करके ना आप लोगों को मज़ा आ जाने वाला है। कहीं पे भी आपको कोई भी कमी जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो एज यू नो कि रॉयल एनफील्ड देखो, सबसे पहली बात 350 सीसी इंजन के साथ ही काम करता है। बट आप उनकी अदर बाइक्स को देखोगे ना, पावर आपको सेम आई थिंक 20 bhp का पावर आप लोगों को मिलता है और 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। बट इस बाइक के साथ एक बेनिफिट आप लोगों को क्या मिल जाता है कि ये बाकी रॉयल एनफील्ड से काफी हद तक हल्की है। लगभग 15 से 20 किलो का आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, जिससे पावर टू वेट रेशियो जो है ना इसका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर आप दूसरी बाइक से रॉयल एनफील्ड की कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़ मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगती है गाइस, सच बता रहा हूँ, आप इस बाइक को ना मतलब थर्ड गियर में भी लगा के अगर आप 2 बंदे बैठे हो ना और इंक्लाइन हो, आप आराम से चलाओगे बिना एक्सीलेटर भी दिए ना, ये बाइक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोगों को पुल देगी ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मतलब इसका लो एंड टॉर्क इतना ज़्यादा बेहतरीन है ना कि भाई वो अमेजिंग है, फैबुलस। मतलब ये बाइक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। उसके साथ मैं कैमरामैन को थोड़ा पास बुलाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट चीज़ देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की बाइक में आपने अक्सर नोटिस करा होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पतले पतले टायर्स देखने को मिला करते हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को भाई देखोगे फ्रंट के अंदर 110 सेक्शन का टायर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स चला दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उसी के साथ अगर आप पीछे जाते हो तो यहाँ पर भाई आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल रहा है। मतलब सोचा, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रॉयल एनफील्ड भी ऐसी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए करेगा। और इस बाइक के साथ एक चीज़ बेहतरीन है, लाइक देखो, ये मैं मानता हूँ कि भाई रेट्रो है, मतलब क्लासिक है, थोड़ी सी क्रूजिंग टाइप की बाइक है, बट अगर आप इससे लीन भी करना चाहो ना भाई, डेफिनेटली कर लोगे। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक जो है वो आपको धोखा दे रही है, स्पेशली टायर्स के मामले में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है इस बाइक की। उसी के साथ अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो एक और चीज़ बेहतरीन मिल जाएगी आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5.5 के आसपास में है, और अगर मैं इसको नीचे उतार दूँ तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, 800 mm की आप लोगों को सीट हाइट मिलती है। तो शॉर्ट राइडर्स को भाई कोई भी चिंता करने की कोई टेंशन नहीं रहने वाली कि यार मेरे पैर नहीं आएंगे। देखो पूरा फुट पैर, मतलब पूरा का पूरा फ्लैट पैर आ रहा है मेरा, इधर से थोड़ा सा ऊपर है, बट आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीछे करनी हो या फिर अगर आपको ऐसे भी नॉर्मली आगे करनी हो तो आप इजीली जो है वो कर सकते हो। तो फॉर शॉर्ट राइडर्स ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है भाई, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवांटेज लगती है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप देखो जब हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं ना, अगर आपके पास बिल्कुल ही साइलेंट बाइक है ना, तो यार मतलब टूर का वो मज़ा नहीं आता। उसके लिए चाहिए आपको एक एग्जॉस्ट नोट। अब एग्जॉस्ट अगर लगाओगे तो भाई वो हो जाएगा इनलीगल। बट इस बाइक के साथ क्या आप लोगों को बेहतरीन मिलता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छोटा सा एग्जॉस्ट है, बहुत लंबा सा आप लोगों को नहीं मिलता। और इसकी जो साउंड है ना भाई, वो लिटरली एकदम अमेजिंग है। मैं आप लोगों को एक बार सुना भी देता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। जो एक थंप होता है ना, वो इस बाइक के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की आप लोगों को जो थंप है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड करेगी कि बाइक और चलाऊं, थोड़ा और दूर चला जाता हूं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी। स्पेशली हंटर के साथ ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है कि आपको जो साउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। अब उसी के साथ भाई आते हैं, काफ़ी लोगों का देखो ऐसा होगा कि भाई मेरे को डेली भी चलानी है, मुझे थोड़ा सा टूर भी करना है। इसकी जो राइडर सीट है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। चौड़ी चौड़ी आपको सीट मिल जाती है। कुशनिंग भी अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है इस बाइक की। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि इस बाइक की कमाल रहने वाली है। और एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पता है क्या मिलेगा इस बाइक के साथ, अगर आप लोग देखते हो ना, इसकी ब्रेकिंग भी आप लोगों को एक नंबर सॉलिड मिलने वाली है। फ्रंट में 300 mm की आपको डिस्क मिलती है और रियर में आपको 270 mm की मिलती है। मुझे नहीं लगता कि और कोई बाइक ऐसी आती होगी जिसके अंदर आप लोगों को ऐसी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड होती होगी। तो ये बाइक भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और स्पेशली ये बाइक बताओ किनको टारगेट करेगी, जिनको चाहिए होती है कॉम्पैक्ट बाइक की, मतलब छोटी बाइक हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जिसको मैं यहाँ पे टर्निंग रेडियस कम पड़ रहा है या यही, तो इसको चलाने में आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी अब आते हैं भाई डिसएडवांटेज की तरफ कि इस बाइक के अंदर डिसएडवांटेज क्या है। अब ये जितने भी मैं डिसएडवांटेज आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, आप लोगों को ओनरशिप में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और रियल लाइफ में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को देती है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला मेजर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सर्दियाँ तो चली गई भाई, अब आ गई है गर्मी। ये बाइक को अगर आप लोग जैसे नॉर्मली अगर आप चलाओगे, लाइक आप लोग 80 पे क्रूज कर रहे हो और हाईवे पे चल रहे हो, आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर हीटिंग इशू है। बट अगर आप लोग वही चीज़ करते हो, आप सिटी में चल रहे हो और हाई रेप्स पे अगर इस बाइक को भगा रहे हो ना भाई, तो हीटिंग इशू जो है ना वो आपको डेफिनेटली फेस करने को मिलेगा। मतलब ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा कि यार कितनी ज़्यादा हीट हो रही है। अभी तो गर्मी आई नहीं, फिर भी हम लोगों को थोड़ी बहुत हीट लगती है, बट प्रॉपर जब गर्मी आ जाएगी ना तो भाई डेफिनेटली ये बाइक जो है, क्योंकि ये एयर कूल इंजन है, इसके अंदर लिक्विड कूल आता नहीं है भाई, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली क्रिएट करने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, अब भाई लॉन्ग टूर पे हम लोग चले जाते हैं। लॉन्ग टूर पे तो हम लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बाइक के साथ आते हैं 5 स्पीड का गियर बॉक्स, मतलब 6 स्पीड का गियर बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि काश इसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स होता, उसकी वजह से क्या थोड़ी सी वाइब्रेशंस भी कम हो जाती। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा खींच भी सकते थे बाइक को, बट इसके अंदर आता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है डेफिनेटली कभी कभी ऐसा महसूस कराएगा कि काश इसके अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स होता। खैर देखो अब कंपनी ने क्यों दिया क्यों नहीं दिया भाई, ये तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, बट हाँ ये आप लोगों को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम लग भी सकती है। लाइक अगर आपके फादर चलाएंगे आपको, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज के टाइम में मैंने काफ़ी लोगों को देखा, जैसे मेरे जैसे भी बंदे हैं जिन्होंने हंटर खरीद रखी है, तो उनको डेफिनेटली जो है वो फेस करने को मिलेगा। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो रहने वाला है इसका क्लच। भाई लिटरली सच बता रहा हूँ, इसका जो क्लच है ना, अभी तो देखो हम लोगों ने बहुत मतलब साफ करवा करके बहुत ही ज़्यादा वैसा करा दिया स्मूथ, बट ये डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा फील कराएगा कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। और स्पेशली अगर आप लोग सिटी में चलोगे जहाँ पर भाई आप लोगों को जाम मिला ना कि आपको 10 बार 15 बार ऐसे ऐसे क्लच दबाना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है, डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में तो आप बस यही बोलोगे कि रॉयल एनफील्ड कुछ तो कर दो इस चीज़ का, या तो इसको फिर बार बार सर्विस कराओ, इसमें ऑयलिंग कराओ, यार इसका वायर चेंज कराओ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कराएगा भाई, जब तक वो खराब नहीं होगी जब तक कोई नहीं कराएगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फेस करने को मिलने वाला है इस बाइक के साथ। अब एक और चीज़ मैंने जैसा आप लोगों को बोला कि भाई आप लोग लॉन्ग टूर तो इस बाइक पे कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि मैं क्या कहते हैं इस बाइक के ऊपर एक पिलियन बिठा करके लेकर के चलूँ, तो उस कंडीशन में भाई आप लोगों को होने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर राइडर की सीट देखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा मस्त है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चला रहा होगा उसको तो स्वाद आएगा। बट यहाँ पर अगर आप ये सीट देख रहे हो ना, तो मेरे जैसा बंदा अगर इस पर पीछे बैठेगा ना, तो भाई वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसे टच करके बैठूंगा बंदे के साथ। ये देख रहे हो, मतलब पीछे कुछ है ही नहीं मेरे पास। अगर आप लोग नोटिस करोगे कि मैं अगर ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली होगा, जो कि कहीं ना कहीं इरिटेट करेगा। तो भाई वो चीज़ आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और उसी के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है, प्रीलोड सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। तो अब इसके साथ क्या है भाई, ये झटका देते हैं बहुत बुरा। आज के टाइम में ज़माने में आ गया है मोनोशॉक, तो भाई हर बाइक में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये है ही क्लासिक बाइक, तो इसमें मेरे को नहीं लगता आती है। ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, और भी बाइक्स में लाइक हिमालयन कोई देख लो टूरर तो उसके अंदर आता है। बट इसके साथ क्या है कि भाई झटका जो है आपको डेफिनेटली महसूस होगा। जैसे ये बाइक गड्ढे में जाएगी, राइडर को नहीं होता, बट पिलियन को ना सीधा बैकबोन पे ऐसा लगेगा कि झटका एकदम सीधे सीधे बैकबोन पे लगा है। तो ये एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फेस करने को मिलने वाला है। तो भाई अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो देखो भाई इस बाइक के अंदर हेलोजन आप लोगों को चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। लाइट जो है हेलोजन है। देखो अब ये ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनता है भाई। अगर आप लोग इसको आज के टाइम मॉडर्न में कंपैरिजन कर रहे हो तो आप लोगों को लगेगा कि यार इसमें एलईडी नहीं आती है, कम से कम एलईडी देनी चाहिए। इनकी खुद की गाड़ी में अगर मीटियोर में देखोगे तो आप लोगों को एलईडी मिलती है, बट इसमें नहीं मिलती। बट अब इसका फायदा क्या है वो आपको ओनरशिप में पैसे पता चल जाएगा। भाई सर्दियाँ आई, खूब फॉग था इस बार, आप लोगों को मालूम है 10-15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा दिल्ली में फॉग आया था। उस कंडीशन में ये लाइट ऐसी थी ज़बरदस्त कि ओनर खुश था कि भाई मैं तो इसको पहाड़ों में भी लेके चला गया, मैं हर जगह लेके चला गया, मुझे इसकी लाइट से दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आप एज अ कस्टमर देख रहे हो कि नहीं यार मुझे तो फीचर्स चाहिए, तो उस चीज़ में एक बार को कमी हो सकती है। तो वो चीज़ आप लोग जरूर याद ध्यान में रखना अपने। बाकी ओवरऑल यही है पूरा का पूरा भाई रिव्यू। एज सच देखो बाइक ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, कमियां हैं मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कमियों के बारे में बात करूँ तो कुछ कमियां ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ना ऐसा रहेगा मैनेजेबल है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स जिसके लिए जरूरी नहीं है कि यार ठीक है मेरे को तो 80 पे ही चलना है, मेरे को क्या जरूरत है, उसके लिए वो हट गई कमी। जिसके लिए बस मेन एक हीटिंग इशू जो है वो जो सबको फेस करने को मिलेगी वो इसके क्या कहते हैं हीटिंग इशू है। और थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को सीट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा एज सच भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है। रोड पे चलाओगे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा आता है। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है
मैंने आप लोगों को सुनाई दिया, एक नंबर का स्वाद रहने वाला है। बाकी ओवरऑल अब इसमें नए नए कलर्स भी आ गए भाई, तो वो भी आप लोग जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। और मेरी तरफ से तो भाई ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथ इंजन आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, ये मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, पहले से काफी ज्यादा स्मूथ है, जे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो भाई रॉयल एनफील्ड को तो सल्यूट है मेरी तरफ से कि काफी अच्छा काम किया उन्होंने। कुछ बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो छोड़ी भी जा सकती है भाई, तो वो चीजें आप लोग देख लेना। बाकी आप लोगों को कैसी लगती है बाइक, कैसी नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ओनरशिप देखना हो तो पूरा देख सकते हो, सारी डिटेल्स में और भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। ये तो बस मैंने कमियों और अच्छाइयों की बात करी है, बिकॉज उसमें आप लोगों को अच्छे से डिटेल एक ओनर का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।